हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके सारे रूल्स बता दिए थे कि किस किस तरीके से बनते हैं। आज थोड़े से हम हल्के से रूल देखेंगे और हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ रूल पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा। देखिए, हमारा पहला रूल क्या कहता था। तो रूल समझ लो या खेल समझ लो, बस आपको समझना है कि करना कैसे। कोई रूल लिखवाने को आपको कभी नहीं पूछेंगे, बस वो बनाने को बोलेंगे कि इनका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, अपन क्या देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा होगा और नेगेटिव आयन कौन सा होगा। समझ में आया? पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, नेगेटिव आयन कौन सा होगा। और ऑल टाइम पॉजिटिव आयन आगे वाला होता है और नेगेटिव आयन पीछे वाला होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें आप K दिख रहा है, तो K दिख रहा है तो ये पॉजिटिव आयन है। और आपको जो एंटिटी दिख रही है, ये पूरी की पूरी एंटिटी एक आयन को डिनोट करती है। समझे? ये पूरी की पूरी एंटिटी एक आयन को बताती है। तो पॉजिटिव आयन आपका K प्लस हो गया, और इस पे जो भी नेगेटिव आयन आ रहा है, ये जिसपे जो भी आयन आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी आगे वाला पॉजिटिव, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हमारा नेगेटिव आयन है। बात समझे? आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। देखिए, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन। ये इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो यहां से स्टार्ट हुई एंटिटी और यहां तक चली। ये पूरा का पूरा वन आयन माना जाएगा। तो इसमें ये वन आयन है। तो ये हमारा जो आगे है वो कौन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। देखो, इसको नेगेटिव को यहाँ लिख देते हैं। ऐसे देखो इसमें, अब इसमें आपको ना आगे कुछ दिखाई दे रहा ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये कैसा है, न्यूट्रल। तो एंटिटी न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बेटा, देखो, नेगेटिव एंटिटी, पॉजिटिव एंटिटी और न्यूट्रल। अब देखो इसमें, देखो बेटा, इसमें तो एंटिटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का इस पे साइन बना हुआ है। इस वाले में देखो, एंटिटी पहले स्टार्ट हो गई, यानी कि एंटिटी पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। इसमें देखो बेटा, ये हमारा जो आगे है वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, और जो एंटिटी हमारी पीछे स्टार्ट हो रही है, पीछे चली गई, तो इसको ये नेगेटिव है। तो ऐसे इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं है आगे ना पीछे, ये हमारा न्यूट्रल है। और ये हमारी एंटिटी कैसी है बेटा, ये एंटिटी जिसपे चार्ज कैसा है, हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि हमारा एंटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब इसके अपन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो देखो बेटा, जो पॉजिटिव होगा, जो भी आयन आपको पॉजिटिव होगा वो पहले लिखा जाएगा, और जो भी आयन आपका नेगेटिव होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो जो पॉजिटिव है उसका नाम लिख दे रहे हैं। देखो, इसका नाम लिख दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, अब देखो, एंटिटी के बाहर में आपके पास में जो भी क्या होंगे बेटा, आयंस होंगे। जो भी आयंस होंगे आप सिर्फ उनका नाम लिखेंगे, आप नंबर नहीं लिखेंगे। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम के का क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम। देखो, मैंने ट्राई वगैरह नहीं लिखा है। इसका एंटिटी के बाहर हमें नंबर से लेना देना नहीं है। हमें नंबर सिर्फ किससे लेना देना होता है बेटा, हमें सिर्फ पोटेशियम से। तो पोटेशियम लिख दिया। अब हम किसका नाम लिखेंगे बेटा, एंटिटी का। अब एंटिटी जो चीज होती है, ये एंटिटी हम बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है बेटा, एंटिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, एंटिटी मतलब एक घर है। एक घर है, पूरा का पूरा एक घर। तो इसमें जो जस्ट पहले नंबर पे आता है वो इसका सेंट्रल मेटल होता है, यानी कि केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल। ठीक है, एटम होता है कि आयन होता है, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। फिर इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो भी आता है, जैसे इसमें Cn आया है, तो वो चीज क्या होती है बेटा, लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स जो इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस आपको नाम पहचानना है कि पहला वाला इसके एंटिटी में जो जस्ट पहले आता है वो ऑल टाइम मेटल होता है, और इसमें कौन होता है, ये बाद वाले लिगेंड्स होते हैं। तो आप इसमें पहचानो बेटा, इसमें पहचानो पहले मेटल कौन है, इसमें Fe। मेटल कौन है बेटा, Fe। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। इसमें देख ले, पहले एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं ढंग से। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हमने पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें हमारा मेटल कौन है बेटा, एंटिटी के जस्ट बाद वाला मेटल, यानी कि CO।
इसमें मेटल कौन है बेटा? एनटीटी के जस्ट बाद वाला यानी कि Fe। ठीक है, इसमें कौन है? एनटीटी के जस्ट बाद वाला यानी कि Cu। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कि एनटीटी के जस्ट बाद वाला जो है वो हमारा कौन है? सेंट्रल मेटल यानी कि Cr। इसमें कोई के तो नहीं कह रहा ना? के क्या है? के कुछ नहीं है बेटा, एनटीटी के बाहर है। के क्या है? एनटीटी के बाहर, वो कुछ नहीं है। वो कौन है? सिर्फ पॉजिटिव आयन है। और जो एनटीटी में जो स्टार्टिंग में जो है वो प्लेटिनम है, तो ये हमारा कौन है? सेंट्रल एटम। हमारा सेंट्रल एटम है अपना Pt। इसमें कौन है बेटा? इसमें है हमारा Ni। और इसमें हमारा कौन है बेटा? इसमें हमारा Zn। तो क्या आपको समझ में आया? और मेटल हमारा सिर्फ एक ही हो रहा है, इन सब में मेटल हमारा एक ही है। और एनटीटी में मेटल के अलावा जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब कौन होते हैं बेटा? लिगेंड्स होते हैं। देखो Cn इसमें ले, Cn इसमें है, इसमें ये अमीन है, अमीन, और इसमें हमारा कार्बोनिल है, इसमें ये 1 2 3 ये सब लिगेंड्स है। ठीक है, चलो अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने क्या बोला कि पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। तो पॉजिटिव आयन का मैंने नाम लिख दिया, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? नेगेटिव आयन का नाम। तो नेगेटिव आयन का नाम लिखने में अब आपने ये पहचान लिया ना कि मेटल कौन है और लिगेंड्स कौन है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। इस चीज को, दो पॉइंट है इसको याद रखना, पहले पॉजिटिव का नाम फिर नेगेटिव का नाम सॉरी। और फिर हम क्या बोलने वाले हैं इसमें कि पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तब हम मेटल का नाम लिखेंगे। समझे? पहले लिगेंड्स का फिर मेटल का, पहले लिगेंड्स का फिर मेटल का, पहले लिगेंड्स का फिर मेटल का। तो लिगेंड्स का देखो बेटा, इसमें लिगेंड्स कितने हैं बेटा? इसमें देखो, इसमें 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड एक जैसे यानी कि Cn ही है। तो यहाँ Cn कितनी है बेटा? 6। ठीक है, तो Cn हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि Cn जो होता है वो साइनाइड कहलाता है। ठीक है, वो मैंने लिस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा, तो आपको सारे ही लिगेंड समझ में आ जाएंगे, सब कुछ उसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये Cn जो होता है वो Cn माइनस है। Cn माइनस का मतलब क्या है? साइनाइड यानी कि साइनाइडो। कुछ नहीं है, लिगेंड अगर आपका नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड यदि नेगेटिव है, अगर उस पर चार्ज नेगेटिव है तो आप बस O लगा दो उसके पीछे O। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो, खत्म कहानी। ठीक है, अब साइनाइडो तो हो गया, पर हमें ये नंबर भी बताना पड़ेगा। एनटीटी के बाहर का नंबर हम नहीं बताते, एनटीटी के अंदर का हम नंबर बताते हैं। तो एनटीटी के अंदर हमने देखा ये कितना है? 6 साइनाइडो। 6 क्या, 6 को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं हम? हेक्सा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? पोटेशियम हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। साइनाइडो। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो। टेढ़ा जा रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, टेढ़ा जाता चला जाता है ये। देखो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब अपन क्या बोलेंगे? अब इसमें हम किसका नाम लिखेंगे? मेटल का। तो मेटल का नाम क्या होता है बेटा? मेटल कौन है यहाँ पे? फेरम है, फेरम, Fe फेरम। अब देखो, अगर मैंने उसमें एक रूल बताया था, अगर हमारी एंटिटी नेगेटिव है तो हमारा जो मेटल होगा उसके नाम के पीछे 8 लग जाता है। अगर वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं आता, पर अगर वो नेगेटिव है तो उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है? 8 लग जाता है, 8। तो ये क्या है? फेरम। तो फेरम से क्या बनेगा? फेरमेट, फेरेट। फेरम से क्या बनेगा बेटा? फेरेट। आप क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां सही होती हैं। ठीक है ना? तो ये देखो, हेक्सा साइनाइडो, फिर हमारा क्या बन जाएगा? फेरेट। गैप नहीं रखना, जब अपन एंटिटी का नाम लिखते हैं तो हम इसमें गैप नहीं रखते। तो फेरेट का बन जाएगा फेरेट। ठीक है, क्या बन गया? फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे? जो हमें निकालना है उसको अपन एक्स बना लेते हैं। ठीक है, Fe को अपन क्या बनाएंगे? एक्स बनाएंगे। तो K का तो फिक्स है, हमें पता है 1 होता है, K का 1 होता है, 1 है, पर ये है कितने? 3। फिर अपन क्या करेंगे?
Fe का हमारा X हो जाएगा, Cn का क्या हो जाता है बेटा, -1 होता है, -1 होता है, तो हमारा कितनी है ये 6, तो 6 ले लेंगे, इसको करेंगे इक्वल 0। अगर यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको हम इक्वल करके लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो अपन क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, तो अपन क्या कर देंगे 0। तो 1, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, देखो ये क्या कर दिया मैंने देखो ये क्या कर दिया बेवकूफपना, देखो इसको अपन लेते हैं, जो हमारा K का होता है वो +1 होता है, ठीक है, K हमारा पोटेशियम का +1 होता है, तो ये +1 का ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, 0 करेंगे और X बराबर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3, तो X बराबर 3 आ जाएगा, तो हम कितना लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3। इसको अपन कहीं और सॉल्व कर लेते हैं, इसके पास में ही नहीं करते, कहीं भी कर लो ऐसे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है ना, फिर गंदा लगता है, मैं भी मिटा दूंगी, आप देख लीजिए एक बार कैसे करा हमने। K का हमने क्या लिखा +1, हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें, K का फिक्स रहता है +1, तो +1 कोई वो चेंज नहीं दिखाएगा, ये +2 नहीं दिखाएगा, +3 नहीं दिखाएगा, +1 तो +1 हो जाएगा, X आ जाएगा, Cn -1 होता है, -1 6 है, तो -6 हो जाएगा, -6 = 0, और X बराबर जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, तो हमने इसका नाम लिख दिया, ठीक है, रोमन में इसका नाम लिख दिया जाता है, तो पहला नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब दूसरा चलो देखते हैं, फिर दोबारा से अपन सारा प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसमें ये देखो पॉजिटिव आयन कौन सा है, ये हमारा पॉजिटिव आयन है, ये हमारा नेगेटिव आयन है, ठीक है, हमें वहां पे साइन नहीं बनाना, जब हम करेंगे कॉपी में अपनी में साइन नहीं बनाना, हम करने अब ये तो सिखाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, यानी कि पहले नाम किसका बनाएंगे, इसका नाम बनाएंगे पहले, ठीक है, इसका पहले बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, और इसमें भी हम पहले किसका बनाएंगे बेटा, पहले हम इनका बनाएंगे, क्योंकि ये लिगेंड है, ठीक है, जो आगे वाला है वो मेटल है, मेटल का बाद में लिखते हैं, तो बाद में लिखते हैं का मतलब ये मत समझ लेना कि इसके बाद लिखेंगे, एंटिटी एक पूरा का पूरा फैमिली, उसमें दो तरीके के लोग हैं, एक तो भाई उनका पेरेंट है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है, जिसे हम धातु धातु बोल रही हूँ मैं, मेटल बोल रही हूँ मैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो लिगैंड्स उसके बच्चे, लिगैंड्स उसके बच्चे, तो वो क्या करता है पहले अपने बच्चों के नाम लिखवा देता है, सबके सारे बच्चों के नाम अल्फाबेटिकली, यानी कि लिगैंड्स के नाम अल्फाबेटिकली रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद, ये तो पूरी फैमिली की बात हो रही है ना, फिर उसके बाद उसका खुद का नाम आएगा, यानी कि मेटल का नाम आएगा, जब इस तरीके से पूरी एंटिटी का नाम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम बाहर वाले आयन का नाम लिखते हैं, वो भी स्पेस के साथ, समझ में आई ये बात, चलो देखते हैं, अब इसको, अब देखो हमने क्या बोला, ये हमारा मेटल और बाकी के हमारे कौन है लिगेंड्स, तो इसमें हमें 2 टाइप के लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम, ब्रोमाइड, एक है हमारा ब्रोमाइड, एक है हमारा अमीन, ठीक है, अब देखो ब्रोमाइड और अमीन, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ब्रोमाइड आइड 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 लग गया, नेगेटिव है, यानी कि ब्रोमाइडो, और अमीन हमारा क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में कुछ भी चेंज नहीं करते। अब देखो इसका नाम अपन करेंगे, बी आ रहा है जी, ए से आ रहा है, तो पहले कौन जाएगा, ये किससे आ रहा है बेटा, ये बी आ रहा है, ब्रोमाइड का बी और अमीन का ए, यानी पहले किसका नाम लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा, पहले ए वाले का, तो इसमें इसका नाम लिखेंगे और इसमें भी नाम लिखेंगे, तो इसके नंबर को लेके चलेंगे, तो कितना नंबर है 5, 5 मीन्स पेंटा, तो इसका नाम लिखो बेटा पेंटा अमीन, ठीक है, 2m आते हैं इसमें, पेंटा अमीन, अब लिखेंगे क्या, ब्रोमाइडो, ठीक है, पेंटा अमीन ब्रोमाइडो, और ये क्या बेटा कोबाल्ट, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे, देखो इन लिगेंड्स का नाम लिख दिया हमने अल्फाबेटिकली, तो हम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद बनाएंगे अब उसके लिए ब्रैकेट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, पूरी चीज उसकी खत्म करी जाती है, ये हो गया, फिर इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे, तो ये कौन है बेटा, इस SO4 को अपन क्या बोलते हैं, सल्फेट, सल्फेट को अपन लिख देंगे सल्फेट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे सल्फेट, ठीक है, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन को, अब देखो मैं मिटा देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले को, गंदा लगेगा नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी, ठीक है, अब देखिए जरा एक मिनट, हाँ अब देखो मैं डाल दिया, इसको भी डाल दो प्लस माइनस, ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं, तो हमें किसकी निकालनी है बेटा, कोबाल्ट की, कोबाल्ट कहाँ है ये, तो इसको बनाएंगे हम X, तो अपन कैसे निकालेंगे X, फिर Br का क्या होता है,
FCl Br सबका -1 है भाई, बस समझ में आया कि नहीं? FCl Br सबका क्या होता है बेटा? -1 होता है। तो -1 होता है तो अपन करेंगे -1, फिर NH3 अभी बताया था ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, उदासीन, न्यूट्रल, कुछ नहीं है, तो 5 और 6 को कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और SO4 पे यानी कि सल्फेट पे क्या होता है बेटा? सल्फेट पे होता है 2 माइनस, तो अपन इसको लिख देंगे -2 और इजिकल टू कर देंगे 0, तो हमारा x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, x इजिकल टू 3, तो अपन इसको लिख दे रहे हैं। तो देखो 3 लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, एक और करते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये समझ में आया? देखो एक बार, पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कोई सल्फेटो मत कर देना, सल्फेटो नहीं। जो रूल बताए हैं वो किसके लिए है? सिर्फ एंटिटी के अंदर वाले लिगेंड्स के लिए, नेगेटिव लिगेंड्स के लिए। ये तो वो बाहर लगा हुआ है, एक आयन है, तो बस इसका सल्फेट लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, सल्फेटो मत कर देना इसको। अब देखो इसमें आगे बिल्कुल सिंपल वाला है ये तो। देखो इसमें क्या है आगे वाला, इसमें देखो आगे वाला क्या, इसमें देखो एक तो चीज ये कि ये क्या है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव आयन नहीं है। इसमें आगे वाला मेटल है, पीछे वाला कौन है बेटा? लिगेंड्स। जो पीछे वाले जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, पीछे वाले जो लिगेंड्स हैं उनका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? पेंटा, पेंटा। फिर CO, देखो ये वाला CO कोबाल्ट है, मेटल है। ये वाला CO कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होते हैं बेटा? लिगेंड्स होते हैं कार्बोनिल। C और O, ऑक्सीजन वाला O, और ये क्या है? कोबाल्ट का डिनोट करते हैं, कोबाल्ट को C और छोटा O। ठीक है, कोबाल्ट को डिनोट करते हैं। अब ये क्या हो गया? पेंटा कार्बोनिल, लिखो कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? अब देखो Fe है ना, Fe, अब एक चीज समझ लेना, ये Fe है ना, Fe को अपन क्या फेरम नहीं, इसको अपन इसका एक्चुअल नाम लिख देंगे। तो एक्चुअल नाम क्या है इसका? आयरन, आयरन। बड़ा लिख दिया, छोटा लिख देते, इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा अपन? आयरन, आयरन। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे। देखो मैं आपको बताऊं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है CO है वो CO न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल आया था, CO भी न्यूट्रल होता है। जब CO न्यूट्रल होता है यानी कि Fe पे भी कौन सा चार्ज है? 0। ठीक है, 0 चार्ज है। अगर समझ में नहीं आया हो तो देखो जरा 1 मिनट, देखो अपन निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखो x, ये क्या है? 0 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, इसको मिटा दे रही हूँ अब मैं। अब देखो ये क्या था, ये है जो लिगैंड है वो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है 0। ये क्या होगा? ये भी यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी कि ये भी 0 है, तो Fe भी अपने आप में 0 होगा। तो इसको भी अपन क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। अब देखो नीचे वाला, तो देखो जब भी ये नाम आते हैं ना, ये वाले नाम, ठीक है, अगर हमारा ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल होता है तो अपन क्या कर देते हैं, ये वाले नाम में हम थेरम वगैरह लिखने की जगह अपन क्या लिख देते हैं बेटा? आयरन लिख दो। ठीक है, जैसे ओरम है AU, तो अपन क्या लिख देंगे? गोल्ड लिख देंगे। AG है तो सिल्वर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें इस वाले का नाम लिख ले रहे हैं, इसमें क्या बनेगा बेटा? देखो पहली बात तो अपन ये देखेंगे इसमें कुछ है क्या है, क्या है। तो ये एंटिटी हमारी कैसी है बेटा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंटिटी है, इसके आगे पीछे कुछ है नहीं। देखिए इसके नाम में अपन कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना। आगे वाला एंटिटी के जस्ट बाद वाला कौन है? मेटल, और उसके बाद ये है हमारा मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल, और इसके बाद जितने भी हैं ये सब कौन है बेटा? लिगेंड्स। सारे के सारे कौन है लाइन से? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स में भी अब इतने सारे लिगेंड्स तो अपन कैसे नाम लिखेंगे इनके? अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली में अब देखो ये इसको H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। H2O ये आपको लर्न तो करने पड़ेंगे बेटा, ठीक, और जितने प्रैक्टिस कर लोगे उसमें प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाते हैं। तो H2O का क्या हो जाता है बेटा? एक्वा, एक्वा। ठीक है, तो एक्वा का A, CN का साइनाइडो, साइनाइड आइड आया तो साइनाइडो। मैं क्यों बता रही हूँ आइड? क्योंकि जो नेगेटिव आयन होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लग जाता है ना, इसलिए। तो ये साइनाइड है तो साइनाइडो हो जाएगा, तो यानी कि C।
और ये कौन है बेटा, ये है एथेन, ठीक है, एथेन 1,2 डाई अमीन। तो एथेन का क्या आता है बेटा, ई, ठीक है, तो ए सी और ई जैसे हमने बना लिया, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो मेटल का नाम बाद में लिखेंगे, लेगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले किसका नाम आएगा बेटा, किसका आएगा पहले नाम, एक्वा का, ठीक है, तो लिखो एक्वा, एक्वा, एक्वा कोई नंबर नहीं है, नो टेंशन। CN साइनाइडो, नंबर नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, साइनाइडो नंबर नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक है बेटा, साइनाइडो हो गया। अब ये क्या है, EN, ये EN क्या होता है बेटा, EN क्या होता है, इसका EN का नाम ही क्या होता है, नाम देखो, नाम नाम होता है एथेन 1,2 डाई अमीन। अब देखो इसमें, अब इसमें होता क्या है, इस जिस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगा होता है, उसमें अगर नंबर हमें शो करने होते हैं तो हम 2 के लिए विश लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, बताया था ना। तो इसमें अपन 2 के लिए हम डाई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे बेटा, क्योंकि इसके अंदर डाई है, इसके नाम के अंदर डाई है, एथेन 1,2 डाई अमीन, अमीन, ठीक है, इसके नाम के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, विश। तो इसको लिखो विश, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो बेटा, क्योंकि नाम इसका थोड़ा बड़ा आता है, तो अपन क्या लिखेंगे, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है, बंद कर दो ब्रैकेट। देखो सारे हो गए क्या, चेक कर लेते हैं, एक्वा साइनाइडो, एक्वा साइनाइडो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन, और फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, ये देखो हो गया सारा, इसके बाद आएगा कोबाल्ट। अब ये देख लो कहीं पे हमारा ये नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, चेंज नहीं करना, कोबाल्ट का हम क्या लिखेंगे, सीधा कोबाल्ट, ठीक है, सीधा कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख देंगे, और कोबाल्ट के बाद लगा देंगे ब्रैकेट। अब निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल के बताती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ निकाल के बताती हूँ। तो इसमें जिसको निकालनी है, देखो जिसकी निकालनी है ना, उसको अपन क्या कर देंगे बेटा, एक्स मान लेंगे, तो उसको एक्स मानो। देखो मैं कहाँ बताऊँ तुम्हें, वहां बता दूं, ऊपर बता दे रही हूँ, ठीक है, इसको मैं डाल दे रही हूँ, अब यहाँ बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। देखो CO हमने क्या ले लिया बेटा, एक्स ले लिया, एक्वा मैंने बताया एक्वा है, अमीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ये सब न्यूट्रल होते हैं, EN है, सब न्यूट्रल होते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया। CN हमारा क्या होता है बेटा, CN हमारा क्या होता है, -1 होता है, तो डायरेक्ट -1 लिख दिया। EN हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि 0 हो गया, और इस पे जो चार्ज है उसको इक्वल करके लिख दो, यानी कि प्लस का 2। तो देखो क्या बनना है, x बराबर क्या बन जाएगा बेटा, x बराबर प्लस का 3, ये -1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको मैं डाल दे रही हूँ, समझ में आ गया होगा। इसको x ले लो, ये 0 है क्योंकि न्यूट्रल है, ये -1 है, ये न्यूट्रल है 0, तो 0 -1 0, और यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको लिख देते हैं, नहीं +2, x बराबर करोगे तो -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था बेटा, इसमें जो हमारी मेटल थी वो नेगेटिव में थी, तो फेरम का क्या बन गया था बेटा, फेरेट बन गया था। इसमें ये पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट क्या रहा बेटा, कोबाल्ट क्या रहा, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहा। यहाँ न्यूट्रल है, तो ये हमने Fe को क्या बना दिया बेटा, आयरन बना दिया, ठीक है। Fe का हमने लैटिन नाम नहीं लिखा ना, नॉर्मल नाम लिखा, आयरन लिख दिया, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, अब इसके बाद 5th वाला देखते हैं, ठीक है। 5th वाला देख रहे हैं बेटा, 18 सारे साइन हमने बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो इसमें क्या करेंगे, पहले अपना वही चीज होती है, पहले अपन पॉजिटिव आयन देखेंगे, फिर नेगेटिव आयन देखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव आयन, ये हमारा पॉजिटिव आयन, ये हमारा नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन में भी हमने क्या देख लिया, एंटिटी है भाई पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन एंटिटी है, तो इसका नाम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वही आगे वाला मेटल होता है, पीछे वाले लिगेंड्स होते हैं, आगे वाला मेटल पीछे वाले लिगेंड्स। तो देखो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं, नहीं तो आप लोग हो जाओगे बोर। देखो कैसे, ये है अमीन और ये है कार्बोनेट, अमीन और कार्बोनेट, कार्बोनेट 8 आइड, ये आपको ये बताते हैं, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो देखो ये तो न्यूट्रल है, कुछ चेंज होना नहीं, अमीन का अमीन रहेगा। ये कार्बोनेट है, तो जो भी नेगेटिव आयन है उसके पीछे ओ लगा दो, तो कार्बोनेटो, ठीक है।
तो देखो इसका नाम क्या बनेगा, ये अमीन है तो पहले अमीन ही आएगा, तो क्या बनेगा बेटा, पेंटा, ठीक है, पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटा पेंटा अमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, और फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमियम, ठीक है, पेंटा अमीन कार्बोनेटो क्रोमियम, क्योंकि ये पॉजिटिव एंटिटी में है क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमियम रहा, क्रोमेट नहीं बना, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहा, क्रोमेट नहीं बना। अब देखो इसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी इसमें, और फिर हम बाहर क्या लिख देंगे बेटा, क्लोराइड, क्लोराइड, कोई क्लोराइड दो मत करे आना, एंटिटी के बाहर हम कुछ नहीं करते, एंटिटी के अंदर लिगैंड्स के लिए किया जाता है बेटा, ये लिगैंड्स के लिए, ये लिगैंड नहीं है यहाँ पे, ये लिगैंड नहीं है, आयोनाइज हो जाता है ये अलग से, लिगैंड इस एंटिटी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये क्लोराइड। अब इसका देखो क्या बनेगा जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसका, क्रोमियम को हमने क्या माना, क्रोमियम को माना X, ठीक है, ये हमारा है 0, न्यूट्रल है, एमीन न्यूट्रल, एमीन न्यूट्रल, एमीन न्यूट्रल, एक्वा न्यूट्रल, EN न्यूट्रल, नाइट्रोसिल न्यूट्रल है, और ये हमारा नाइट्रोसिल्विन न्यूट्रल होता है, और हमारा कौन होता है बेटा, कौन कौन से न्यूट्रल बता दी, एक्वा, एमीन, EN, नाइट्रोसिल, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लिगेंड्स की, मैंने पूरी लिस्ट इस वाले इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में दे रखी है, ठीक है बेटा। तो देखो X प्लस 0, और अपन क्या करेंगे, CO3, CO3 पे कौन सा चार्ज आएगा, -2, कार्बोनेट पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, -2, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो Cl पे -1, ठीक है, -1, 0 करेंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3, देखो -2, -1, -3, और -3 इधर गया तो पॉजिटिव का हो गया 3, तो अपन इसको लिख देंगे 3, तो ये भी हो गया। देखो एक बार, पेंटा अमीन कार्बोनेटो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप कैसे सीखोगे बेटा, आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिगेंड्स न्यूट्रल है कि उस पे चार्ज है, उस पे चार्ज है तो कितना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए जिससे आपको सीख जाओ, ठीक है। अब इसका नाम बना रहे हैं, तो देखो आगे पॉजिटिव पीछे, देखिए बेटा एक मिनट बेटा, एक मिनट देखो, इसमें अपन ने क्या करा, एक्वा साइनाइडो, ठीक है, एक्वा साइनाइडो फिर बेस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल 3। अब देखिए जरा, इसमें एक चीज रह गई थी बेटा, यहाँ पे हमारा ये आयन है, ये खुद ही आयन शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आयन लिखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास आयन ही आ रहा है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एंड में आयन लिखेंगे, इस पे नोट कर लेना इसको कि अगर आयन है तो आयन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम आप इसका नाम लिख दे रहे हैं, देखो इसमें क्या आ जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, नेगेटिव में भी लिगेंड पहले, तो पोटेशियम के बाद अब कौन आएगा, नंबर इसका टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, और फिर ये क्या है बेटा, प्लेटिनेट, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो प्लेटिनम नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, क्या आएगा, प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट के बाद अपन कर देंगे इसके ब्रैकेट बंद, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो कहां से निकालेंगे, ऊपर लिख दे रही हूँ यहाँ इसका देखो कैसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दे, देखो K क्या होता है, मैंने भी बताया था K का क्या होता है, +1, Na का भी +1, तो यहाँ K2 है तो कितना हो जाएगा, +2, PT अपन X मानेंगे, और Cl का होता है -1, तो 4Cl का -4, तो -4 इक्वल टू कर देंगे 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो जरा, -2 बचा, -2 उधर गया तो क्या आ जाएगा, ये +2, तो +2 आ जाएगा, तो प्लेटिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। इसको मिटाल दो, इसको मिटाल दो, देख लिया कि नहीं देखा, ठीक है। अब देखो एक और आ गया, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें ना इधर कोई, यानी कि हमारा ये न्यूट्रल है, जब हमारा न्यूट्रल है तो इसका नाम कैसे बनाएंगे बेटा, देखो जरा नाम कैसे बनाएंगे, नाम आगे वाला मेटल पीछे वाले सारे लिगेंड्स, ठीक है। तो इसमें देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, C से, ठीक है, ठीक है, ये अपना C से हो रहा है, और ये हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो जाता है, तो ये हमारा, ये पहले आएगा, ये हमारा बाद में आएगा, तो देखो कैसे अपन लिखेंगे इसका नाम, इसका अपन नाम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, तो देखो इसका नाम क्या, उस लिगैंड का ही नाम क्या होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, इसका नाम क्या होता है, ट्राई, 3 को बोलेंगे ट्राई,
ठीक है, क्या होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और एक चीज और नोटिस की, इसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो हम 2 के लिए अपन डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, विस लगाएंगे। तो ठीक है, विस लिख देंगे, विस विस। अब लिख देंगे इसका नाम क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, डाई क्लोराइडो और बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये क्या आ जाएगा बेटा, निकल, निकल का निकल ही आएगा, NiCl, निकल। निकल का क्या आ जाएगा बेटा, निकल आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका पैकेट निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, डायरेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। Na का हो जाएगा x, Cl का हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 = 0। देखो Na को हमने x माना, Cl को हमने क्या किया बेटा, -2, क्योंकि Cl का -1 तो -2, ये हमारा न्यूट्रल है तो 0 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। एक लास्ट, ठीक है, देख लो एक बार, फिर अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। देखो इसमें फिर से अपन करेंगे, ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा जो लिगैंड, ये हमारा जो, ये हम क्या बोलेंगे, जो कोऑर्डिनेशन आयन है वो हमारा नेगेटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन के लिए अपन फिर से वही काम करेंगे, पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे फिर मेटल के नाम लिखेंगे। तो ये क्या है, 4 के लिए अपन क्या बोलेंगे भाई, 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा। तो क्या आएगा, टेट्रा लिख दे रहे हैं इसको, टेट्रा, टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। जब अपन इसको बोलते हैं जिंकेट, जिंकेट, ठीक है, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो जिंकेट। क्यों आया जिंकेट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए मेटल, जब नेगेटिव उसमें होती है किसमें, एंटिटी में, तो अपन क्या कर देते हैं उसको बेटा 8 लगा देते हैं मेटल के नाम में, तो जिंकेट हो गया। और इसको अपन क्या करेंगे, कितना बना ये देख लेते हैं। जिंकेट, अब यहाँ पे आयन का आयन अभी का अभी लिख लो, आयन है, जैसे अपन यहाँ पे फिर रह गया था, ऐसे रह नहीं जाए गलती से, अगर आयन होता है तो आयन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको बना के देख लेते हैं बेटा। Zn का बन गए x, Cn का आ जाएगा -4, क्योंकि Cn होता है -1 तो ये -4 हो जाता है, और इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, -2। तो x इजिकल टू क्या कर दोगे बेटा 2, आ गया ना समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको भी मैं डाल दो, देख लीजिए एक बार कैसे बनाया हमने, एक बार नाम एक बार और देख लेते हैं अपन। देखो K था, K के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एंटिटी से बाहर है, तो अपन क्या बोलेंगे पोटेशियम, फिर बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो, फिर अपन बोलेंगे फेरेट क्योंकि ये नेगेटिव है, फेरेट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाली थी, 3 है, ये 6 है, वो क्या हो जाती है प्लस का 3 हो जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है, इसमें देखो जरा, ऐसे ही हमने इसमें कर लिया, तो हमने क्या करा, पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, सल्फेट को सल्फेटो नहीं करना है आपको, इसमें न्यूट्रल है, सीओ कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, कार्बोनिल नाइट्रोसिल, ठीक है, ये न्यूट्रल ही होते हैं। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, Fe को हमने क्या बना दिया बेटा, फेरम नहीं लिखा, अब हमने क्या कर दिया, आयरन कर दिया। मैंने आपको बताया ना, अगर सिल्वर होता है जैसे Ag होता है तो उसको अपन सिल्वर कर देते हैं, कब, जब वो एंटिटी कैसी होती है हमारी, न्यूट्रल और पॉजिटिव होती है, तो 0। ठीक है, इसमें 0 आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे इसको कर लेते हैं, जब आयन आता है तो अपन आयन लिख देते हैं, जैसे मैंने इसमें भी आयन लिखा है और इसमें भी आयन लिखा है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। तो आपको मेन चीज ये है कि आपको चार्ज पता होना चाहिए, आपको लिगेंड्स पता होना चाहिए, फिर बाकी के रूल कुछ नहीं है, 2-4 आप प्रैक्टिस करिए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा गलत होंगे फिर धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। और एक चीज और बेटा, ये जो चीज ये है ये इंपॉर्टेंट रहती है ऑल टाइम्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।